गाजीपुर के जमानिया नगर पालिका में सभासदों का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सभासदों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पीएफ, गृह कर, ट्रेड शुल्क और विकास कार्यों से जुड़ी जांच समेत कई मांगे उठाई हैं। उनका कहना है कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। इस मामले पर हमारे संवाददाता जफर इकबाल ने सभासदों से खास बातचीत की है। नगर पालिका परिषद में लगातार तीसरा दिन यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सभासदों का उपस्थित हूँ। अभी तक इनका मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि 8 अगस्त से चेयरमैन साहब भी धरना पर बैठे थे। 3 दिन बाद उनका मामला समाप्त हो गया था। जिला अध्यक्ष बीजेपी का करा दिए थे। लेकिन इनकी अभी किसी से बात हुई है कि नहीं हुई, इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद यादव, सभासद स्टेशन से चौथी बार आप हैं संभवतः। चौथी पांचवी को छोड़िए, जो मामला हम लोगों का है वो जनता से जुड़ा हुआ मामला है। गृहकर के नाम पे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सभासदों को बदनाम किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सभासद ही गृहकर व ट्रेड शुल्क को लगाए हैं। तो हम आपके माध्यम से चेयरमैन साहब से भी यह कहना चाहते हैं कि यही कागज न दिखा रहे हैं कि इस पे सभासदों ने जो है सर्वसम्मति से पास किया है। आप देख लीजिए इसको, क्या इस पे किसी सभासद का सिग्नेचर है? मैं उनसे मांग करता हूं कि वह जनता के सामने कार्रवाई रजिस्टर पे सभासदों का हस्ताक्षर दिखाएं। बहुत बड़े हितैषी हैं अगर वो, तो क्यों नहीं बैठक बुला के जो उसको खत्म कर दे रहे हैं। सभासद तैयार हैं उस कर को समाप्त कराने के लिए। इस मामले को हल करने के लिए ईओ साहब को कोई पहल नहीं हुआ क्या कि अगर दोनों चेयरमैन और सभासद जितने हैं मिलके हस्ताक्षर का जो भी हो, अगर ना हुआ हो या हुआ हो, उसको सबके सामने लाके दिखा दिया जाए मीडिया कुछ के सामने। नहीं, फर्जी तरीके से वो जो है दिखा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं आपसे ना कि जनता जानना चाहती है, वो दिखाएं कि हाँ सभासदों ने कार्रवाई रजिस्टर पे दस्तखत किया है, उसको सार्वजनिक करें। गृहकर ट्रेड शुल्क के साथ साथ हमारी एक सबसे बड़ी मांग है, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनके पीएफ को उनके खाते में नहीं दिया जा रहा है। टेंडर समाप्त मुद्दा भी आप उठाए थे। बिल्कुल है, संविदा वाले कर्मचारी। हाँ है। पीएफ जो है उनके खाते में नहीं दी जा रही है। 2 साल का हमको उनके खातावार स्टेटमेंट जो है जारी किया जाए, उसको भी सार्वजनिक किया जाए। आज उनका, भगवान न करे, आज उनके साथ कुछ हो जाता है तो उनका कोई माई बाप नहीं है, इसलिए उनके हक का पैसा उनके खाते में दिया जाए और किसको किसको किस पद पे रखे हैं उसकी सूची सार्वजनिक करें। ये आप डायरेक्ट जाके चेयरमैन साहब, ईओ साहब से बात किए कि सिर्फ मीडिया में ही वार्तालाप चल रहा है? हम लोग मांग पत्र तैयार किए हुए हैं जी। कोई मातहत अधिकारी आएगा हम उनको देंगे। हम जांच कराना चाहते हैं। जितने भी उनके द्वारा बड़े बड़े निर्माण कराए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा धन उगाही करा रहे हैं, कहते हैं कि सभासद जो है निजी फायदे के लिए धरने पे बैठे हैं, कहते हैं ना। आप भी इसी नगर के हैं। चेयरमैनी का चुनाव जीतने से पहले माननीय अध्यक्ष जी टूटही मोटरसाइकिल से चला करते थे। चुनाव जीतने के 2 दिन बाद नई स्कॉर्पियो जान आई है। कहां से पैसा आया है? किसने फंडिंग किया उनको? चुनाव जीतने के बाद गिट्टी, बालू, छड़ आदि की दुकान की है, कई तरह की एजेंसी लिए हुए हैं। तो ये जो आय का स्रोत है उनका, इसके लिए आप लोग इतने जब धरना बैठे थे कि जांच। मैं कह रहा हूं कि सभासदों के भी आय की जांच कराई जाए और माननीय अध्यक्ष जी के भी आय की जांच कराई जाए और वो स्रोत बताएं, किस स्रोत से वो इतना फंडिंग कर रहे हैं। है कि हम लोग धरने पे बैठे हैं तो 2 दिन के बाद उठ के चले जाएंगे। हम लोग काबुल कंधार के कुछ लोग नहीं, आप जमानिया नगर पालिका से हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा आवाज, विरोधाभास उठा रहे हैं कि जो धरने में बैठे हैं वो आधा से अधिक चेयरमैन के ही पक्ष वाले हैं और बाद में धरना हो सकता है कि समाप्त। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके सामने सभासद बैठे हुए हैं, आपके सामने सभासद बैठे हुए हैं। अगर इस तरह का रहता तो सभासद जो है यहाँ धरने पे नहीं बैठते, उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं करते। वो बिल्कुल मन बना के बैठे हैं कि जनता की समस्याओं को जब तक हम समाप्त नहीं करा लेंगे तब तक इस धरने को खत्म नहीं करेंगे। हमारे साथ एक और सभासद हैं जमानिया रेलवे स्टेशन से, और उनका परिचय जानेंगे, उनका भी मुद्दा हम आप लोगों के सामने। मैं जमानिया स्टेशन नगर पालिका मनीष सिंह यादव
आज आप धरना पर बैठे हैं और धरना का तीसरे दिन हो गया है। आपका भी मुद्दा वही है जो यहाँ के अन्य सभासद लोग के हैं। सभासद के सपोर्ट में वही ग्रेकर और ट्रेड लाइसेंस के विरोध में हम लोग बैठे हैं धरने पे। तो आज धरने के तीसरे दिन जमानिया के सम्मान, जनता के जनादेश और विश्वास और भरोसे पर हम जीत के आए हुए हैं। हम सभासद कर्तव्य और निर्वहन कर रहे हैं कि गरीब गांव और खेत खलियान, किसान, मजदूर और वैशाली की आवाज बनकर सदैव लड़ने का काम करेंगे। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था, जिंदा काम 5 साल बर्दाश्त नहीं करती। जिंदा कौम हाँ जिंदा कौम 5 जी। साल बर्दाश्त नहीं करती। और गांधी जी ने भी हारकर करो या मरो का नारा दिया था। जी, do or die। कल सभासद रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन जनता के विश्वास और समर्थन में अटूट प्रेम हम जीवन भर टूटने नहीं देंगे। मतलब जो आप लोग धरना दे रहे हैं, ये विलम्ब नहीं कर दिए हैं क्या? कुछ आप लोग लेट करके धरना दे रहे हैं, 1 साल नहीं मार नहीं दिए। नहीं, जब हम लोग को जानकारी हुई, जब वार्डों में नोटिस जाने लगा, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जब बोर्ड से पास हुआ था तो आप लोग तो बच्चे हैं नहीं, चुनाव जीत के आए तो 21 साल से ज्यादा ही उम्र होगी, तो फिर कैसे आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई चेयरमैन साहब? तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि सभासद के माध्यम से लगा है ट्रेड लाइसेंस या ग्रीकर शुल्क, तो वो चेयरमैन साहब प्रत्यक्ष प्रमाण दें कि प्रस्ताव रजिस्टर पे हम लोग साइन किए हैं। ईओ साहब से आप लोग ईओ साहब से बात नहीं किए क्या कि ईओ आए तब तो ईओ साहब वो भी नहीं आ रहे क्या? नहीं, ईओ साहब भी नहीं आए अभी तक, चेयरमैन साहब भी नहीं आए, बात किससे किया जाए? हम लोग धरने पे इसीलिए बैठे हैं कि भाई जनता से वो गुमराह कर रहे हैं, तो जनता को दिखाए कि हम लोग किस उपस्थिति रजिस्टर पे साइन किए हैं कि प्रस्ताव रजिस्टर पे। वो हम लोग मीटिंग, बोर्ड के मीटिंग में जब बैठे हैं तो प्रस्ताव रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर पे साइन करके बैठे हैं। प्रस्ताव रजिस्टर में हम लोग का कोई वैसा नहीं है साइन पाइन, कोई सभासद का। वो दिखाए कि हम लोग प्रस्ताव रजिस्टर में भी मांग किए हैं या सिग्नेचर किए हैं। चलिए, आप लोग को प्रस्ताव रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं किए हैं और करें कि वो लोग सारे निर्विरोध रूप से सर्वसहमति से अपना हस्ताक्षर करके ये मीटिंग ये नहीं, ये पास किया गया टैक्स। आज लगातार तीसरा दिन धरना प्रदर्शन है और आप यहाँ पर जो सभासद हैं उनके साथ उपस्थिति आपकी हमको दिखाई नहीं दी है, और जो गृह कर लगा है, टैक्स लगा है, और जो पीएफ का है वो मामले तो सबके लिए, मतलब हर नागरिक पर ये थोपा गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि तत्काल बोर्ड की बैठक बुलाया जाए, और जब सारे सभासद एक्टिव हैं कि नहीं हम बोर्ड में लगाएं तो हम ही खत्म करेंगे, तो तत्काल बोर्ड की बैठक बुलाया जाए, इसको खत्म किया जाए। तो ये चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं कि जो चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि इस सारे बोर्ड बैठक में सारे खुद ही ये पास किए सर्वसम्मति से, ये गुमराह कर रहे हैं जनता को, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, उस पर कोई टिप्पणी हमारी नहीं है, ये कह रहे हैं कि पास हुआ है, तो भाई जब बोर्ड पास किया तो बोर्ड ये कह भी तो रहा कि ठीक है हम उसे कैंसिल कर रहे हैं, हम कैंसिल करेंगे, बोर्ड बैठाइए आप। लेकिन कहे कि कतई वापस नहीं लिया अब जाएगा। देखिए, अब नहीं वापस दिया जाएगा, भाई वो सर्वे मालिक हैं, वो उनकी जो नहीं, इच्छा है। जनता के प्रति आप भी जवाब दें, तो आप पर क्या जनता के प्रति हम जवाबदेही हैं। अपने वार्ड से जनता एकदम आपको चुन आप के भेजी है ना। देखिए, हम अपने वार्ड के जनता के प्रति जवाबदेही जरूर है और जवाब देंगे। हम यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द मतलब कि बोर्ड की बैठक बुलाया जाए, उसको संशोधन किया जाए, उसको मतलब कि जनता के हमारे जो भार इतनी लगी वो भार कम लगे। वो तो आपका भी समर्थन है सभासदों के साथ? देखिए, हमारा सभासद के साथ समर्थन है कि नहीं है, ये तो हम साथ में हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हम सभासद के साथ नहीं हैं, और हम जनता के साथ हैं। जनहित के मुद्दे हम जनता के साथ, हम देखिए जनता के साथ हैं, हम वार्ड के अपने क्षेत्र के पूरे लोगों के साथ हैं कि हमारे वार्ड के लोगों को जो भी मतलब कि कठिनाइयाँ आ रही है पैसा देने में, चाहे हमारी वार्ड देखिए वैसे भी मलिन बस्ती वार्ड है हमारा, उसमें बहुत गरीब लोग वहाँ पर हैं। हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसको ख़त्म किया जाए और जहाँ तक ये वो संशोधन किया जाए उसको। धरना जो चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना, तो क्या मंच पर आप आके भी समय आपको मिले तो देंगे? देखिए, अभी हमारे पास समय तो नहीं है बैठने के लिए धरने पर, इसलिए हम धरने पर नहीं बैठ रहे हैं। समर्थन है लेकिन देखिए, अब धरना पर बैठना ना बैठना ये थोड़ी है कि नहीं बैठेंगे तभी समर्थन, ना बैठे तो समर्थन नहीं है हमारा, ऐसा तो है नहीं। नहीं, संख्या बल सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी क्षेत्र के लिए। संख्या बल के लिए देखिए, सारे जो सांसद विधायक राज्यसभा के
अमित शाह मोदी तोड़ रहे हैं परिसीमन बढ़ाने के लिए, तो यहाँ भी संख्या बल, चूंकि सदन छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहाँ भी संख्या बल की कमी नहीं है, संख्या भरपूर है यहाँ पर और सारे सभासद साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पष्ट आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समर्थन है इन लोगों के साथ और जनता के मुद्दा के साथ ये भी खड़े हैं। हमारे सभी कैमरामैन के साथ मैं जफर इकबाल, जवानिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।